दोस्तों आज चेन्नई और केकेआर के बीच आईपीएल का 22वां मुकाबला खेला गया। पहले चेन्नई की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करके केकेआर के सामने रख दिया 193 रनों का लक्ष्य और फिर उसके बाद पावर प्ले में ही चेन्नई की गेंदबाजों ने पूरी केकेआर की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन फिर उसके बाद केकेआर के बल्लेबाज इस मुकाबले में वापसी करने की पूरी कोशिश करते हैं और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने एक तरफा बाजी मार ली। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक्स है। दोस्तों आज आईपीएल का मुकाबला सीएसके वर्सेस केकेआर की टीम के बीच खेला जाता है, जहां केकेआर की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की तरफ से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस मुकाबले में एक बार फिर से चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ आते ही 7 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 25 रन के स्कोर पे चेन्नई का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद सैमसन का साथ निभाने आयुष मात्रे आते हैं। आयुष मात्रे आज आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे। दूसरे छोर पर संजू भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के स्कोर को 70 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन तभी पावर प्ले की आखिरी गेंद पर 38 रन के स्कोर पे आयुष मात्रे आउट हो जाते हैं और 72 रन के स्कोर पे चेन्नई को दूसरा झटका लगता है। फिर सैमसन का साथ निभाने डेविड ब्रेविस आते हैं और इन दोनों के बीच भी बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज अब थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी करने लगे थे। केकेआर का स्पिन अटैक पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बना रहा था। सैमसन अपने अर्धशतक की दहलीज पर आ चुके थे, लेकिन तभी वो तेजी से रन बनाने के चक्कर में 48 रन के स्कोर पे बोल्ड हो जाते हैं और 111 रन के स्कोर पे चेन्नई का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद ब्रेविस का साथ निभाने सरफराज खान आते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। सरफराज खान आते ही शानदार चौका लगाते हैं और दूसरे छोर पे ब्रेविस भी अब अच्छी बल्लेबाजी करने लगे थे। दोनों ही बल्लेबाज अब तेजी से रन आगे बढ़ाने लगे थे, लेकिन तभी सरफराज खान भी यहाँ पे 23 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 162 रन के स्कोर पे चेन्नई का चौथा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद ब्रेविस का साथ निभाने दुबे आते हैं, लेकिन ब्रेविस भी 41 रन के स्कोर पे दूसरे छोर पे आउट हो जाते हैं और चेन्नई को 171 रन के स्कोर पे पांचवा बड़ा झटका लगता है। अब अंत के ओवरों में दुबे और ओवरटर्न रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बल्ले से भी तेजी से रन नहीं आते और 20 ओवर में चेन्नई की टीम 192 रन 5 विकेट के नुकसान पे बनाती है। जवाब में 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की तरफ से फिन एलन और सुनील नारायण पारी की शुरुआत करते हैं। सुनील नारायण आते ही शानदार छक्का लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पे फिन एलन 1 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 13 रन के स्कोर पे केकेआर का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद नारायण का साथ निभाने अजिंक्य रहाणे आते हैं। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही होती है। सुनील नारायण शानदार एक और छक्का लगाते हैं और इसी बीच वो चौके भी लगाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे खलील अहमद आते हैं और उन्हें 24 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 29 रन के स्कोर पे नारायण के रूप में केकेआर का दूसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रहाणे और रघुवंशी के बीच पार्टनरशिप होती है, लेकिन विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोनों बल्लेबाज यहाँ पे केकेआर के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पूरी 50 रनों की पार्टनरशिप जैसे ही होती है, उसी वक्त अंकुरिश रघुवंशी 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 79 रन के स्कोर पे केकेआर का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद रहाणे का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन रहाणे भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते और 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 85 रन के स्कोर पे केकेआर को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन आते हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन भी पहली ही गेंद पर नूर अहमद की बोल्ड हो जाते हैं और 85 रन के स्कोर पे केकेआर का पांचवा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिंकू सिंह का साथ निभाने रोमन पोवेल आते हैं, लेकिन रिंकू सिंह भी काफी संघर्ष कर रहे थे, जिस वजह से नूर अहमद इसका फायदा उठाते हैं और 6 रन के स्कोर पे रिंकू को भी आउट कर देते हैं और 90 रन के स्कोर पे केकेआर का छठा विकेट गिरता है। पूरी तरीके से मुकाबला सीएसके की गिरफ्त में जा चुका था। रोमन पोवेल का साथ निभाने रमनदीप सिंह आते हैं, लेकिन 41 गेंदों पे केकेआर की टीम को जीत के लिए 102 रन चाहिए थे और केकेआर के 6 विकेट गिर चुके थे। लेकिन चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में आसानी से केकेआर की टीम को हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है।